एंगुलर एप्लीकेशन में राउटिंग के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि main.ts फाइल पहले लोड होगा और यहाँ पे बूटस्ट्रैप जो फर्स्ट मॉड्यूल जो बूटस्ट्रैप होगा वो है ऐप मॉड्यूल। सो हम लोग ऐप मॉड्यूल में जाएंगे और यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि ऐप राउटिंग मॉड्यूल इंक्लूड किया गया है। तो बेसिकली हमने जो है ऐप राउटिंग मॉड्यूल यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। इसका मतलब ये है कि राउटिंग के लिए हम लोगों ने एक अलग मॉड्यूल बनाया है और फिर उसको यहाँ पे इंपोर्ट एरे में यहाँ पे डिफाइन किया है। अगर आप चाहें तो राउटिंग के का जो फंक्शनैलिटी है वो यहाँ भी डिसाइड कर सकते हैं मॉड्यूल में भी, बट जो है कोड बहुत ज़्यादा मेसी हो जाएगा, समझना टफ हो जाएगा। अगर जैसे जैसे एप्लीकेशन ग्रो करेगा तो राउटिंग भी इसी पेज में रहने से आगे चलकर दिक्कत होगा। तो बेटर अप्रोच यही है कि हम लोगों को राउटिंग के लिए अलग मॉड्यूल बनाना चाहिए और उसको जिस मॉड्यूल में यूज करना है वहाँ पे इंपोर्ट कर देना चाहिए। तो हम लोग क्या किए कि ऐप राउटिंग मॉड्यूल को एक अलग मॉड्यूल बनाए और उसको यहाँ पे इंपोर्ट किए। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं हमने वहाँ पे क्या किया है। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो सेटिंग्स है मीन्स इसका जो स्केलेटन है जो कि हर एक मॉड्यूल में ऑलमोस्ट सिमिलर होता है और रिक्वायर्ड होता है, लाइक एंगुलर कोर एंड एंगुलर राउटर। तो इसका स्केलेटन आप जनरेट कर सकते हैं थ्रू ng कमांड। जैसा कि आपको पता है कि एंगुलर एक कमांड लाइन इंटरफेस देता है जिसमें आप ng कमांड के थ्रू आप कोई भी स्केलेटन लाइक सर्विसेज हुआ, राउटिंग हुआ, कंपोनेंट, मॉड्यूल वो सब जनरेट कर सकते हैं। तो ये डेवलपमेंट स्पीड को बहुत ही फास्ट कर देता है। बेसिकली अगर एंगुलर कमांड के बारे में आपको जानना है तो डॉक्यूमेंटेशन में सर्च कर लीजिए। ये बहुत ही इजी कमांड है, आप उसको पा सकते हैं और उस कमांड को बेसिकली रन करना होता है, जिसमें आपको बेसिकली अपने रूट फोल्डर के अंदर जाकर, प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जाकर वहाँ पे एक कमांड रन करना है। ठीक है, तो बेसिकली ng जनरेट लाइक दैट। ओके, कमांड जैसे ही रन करिएगा तो ये स्केलेटन जनरेट हो जाएगा जिसमें पहले से कुछ कोड किया हुआ रहता है जो कि डेवलपमेंट स्पीड को बहुत ही बूस्ट करता है। यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि एंगुलर कोर से ng मॉड्यूल इंक्लूड किया गया है। ये ng मॉड्यूल एक डेकोरेटर है जैसा कि आपको पता है और ये सेम डेकोरेटर ऐप मॉड्यूल में भी यूज हुआ है। ओके, सो यहाँ पे डेकोरेटर ng मॉड्यूल यूज हुआ है और राउटर मॉड्यूल उसको भी आप इंक्लूड करना है और उसे राउटिंग जो है एंगुलर राउटर उस लाइब्रेरी से इंक्लूड कर सकते हैं। तो राउट्स और राउटर मॉड्यूल, सो ng मॉड्यूल, राउट्स एंड राउटर मॉड्यूल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर राउटिंग के लिए। ठीक है, तो राउटिंग मॉड्यूल फॉर राउट, और यहाँ पे आपने राउट का एक एरे दिया है और ये एरे क्या करता है कि आपका राउटिंग से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन इसके पास है। तो इस राउटिंग में एक एक ऑब्जेक्ट है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस ऑब्जेक्ट में पाथ है, कुछ पैरामीटर्स हैं लाइक पाथ, रीडायरेक्ट, पाथ मैच। ये सारा चीज़ बेसिकली आप डॉक्यूमेंटेशन से पा सकते हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि पाथ का मतलब क्या है, रीडायरेक्ट का मतलब क्या है, इसके ये सारे चीज़ों के बारे में आप वहाँ पे देख सकते हैं। जो बेसिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पाथ है, रीडायरेक्ट है, कंपोनेंट है। अगर सपोज दैट एडमिन, अगर कोई एडमिन नेविगेट करता है यानी कि एडमिन अगर यूआरएल में डालकर हिट करता है तो क्या होना चाहिए, कौन सा चीज़ होना चाहिए, तो उसे हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कंपोनेंट लोड करना चाहते हैं तो कंपोनेंट यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अगर मुझे कोई मॉड्यूल को अगर रीडायरेक्ट करना है तो यहाँ पे मॉड्यूल करेंगे। तो देख सकते हैं ये लेजी लोडिंग लगा हुआ है। लेजी लोडिंग बेसिकली क्या है कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जब यूज़र नेविगेट करेगा यूआरएल को तब जो है उसके डिमांड पर हम एक अलग मॉड्यूल कॉल करेंगे और उस मॉड्यूल में जो भी फंक्शनैलिटी होगा, जो भी कंपोनेंट होगा वो जो है वर्क करेगा। तो बेसिकली ऑथेंटिकेशन के लिए हमने जो है एक ऑथ मॉड्यूल बनाया है जिसमें क्या होगा कि जब भी कोई कस्टमर, जब भी कोई यूज़र अगर नेविगेट करेगा साइन अप पेज, लॉगिन पेज, फॉरगेट पासवर्ड, तो वो एक ही कंपोनेंट के अंदर होना चाहिए, सब कुछ एक साथ लोड होना चाहिए ताकि उसको नेविगेट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। लाइक अगर पहले से ही बहुत सारे कंपोनेंट अगर ब्राउज़र में अगर लोड हुए रहेंगे तो अगर वो कंपोनेंट चेंज करता है, मीन्स क्या करेगा कि जब राउटिंग करेगा, राउटिंग नेविगेट करेगा यूआरएल के थ्रू,
तो कंपोनेंट जो लोड होगा वो कंपोनेंट पहले से ही ब्राउज़र में है, तो लोड होने में टाइम नहीं लगेगा। अदरवाइज उसे लोड करने में टाइम लगेगा अगर हमारा रेंडर होगा अगर सर्वर से। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे ऑथ मॉड्यूल यहाँ पे बनाया है। जब हम लोग एडमिन URL के थ्रू हिट करेंगे तो लोड चिल्ड्रेन में हम लोगों ने ऐप ऑथ मॉड्यूल यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो ये ऐप ऑथ मॉड्यूल डिसाइड करेगा कि क्या रेंडर होना चाहिए। तो हमारा पहला स्टेप है कि एक राउटिंग मॉड्यूल बनाना है, फिर उसे ऐप मॉड्यूल में इंक्लूड करना है। जो भी मॉड्यूल में आप इंक्लूड करना चाहते हैं, मीन्स यूज करना चाहते हैं, उसमें इंक्लूड करना है। और यहाँ पे ऐप कंपोनेंट .html में राउटर आउटलेट लिखना है। यहाँ पे ध्यान रहे कि जब भी आप जहाँ पर भी राउटर आउटलेट लिखेंगे तो जो भी नेविगेट करेंगे आप राउटिंग, तो वो जो है यहीं पे इसी को रिप्लेस करेगा उसके फंक्शनैलिटी के साथ। यानी कि अगर वो रिटर्न करता है कंपोनेंट और कोई भी एक UI एलिमेंट, तो वो जो है रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे रेंडर होगा। यानी इसको रिप्लेस करके आप बोल सकते हैं कि उसका फंक्शनैलिटी, उसका कोड यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिवीजन फ्लूड ये रहेगा, जो हमारा डॉम है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पर, ये कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। जैसे ही आप नेविगेट करते हैं, राउटर को चेंज करते हैं, तो इसके जगह पे वो रिप्लेस हो जाएगा राउटर के अकॉर्डिंग, राउटर के सेटिंग के अकॉर्डिंग, जो भी सेटिंग यहाँ पे आप डिसाइड किए हैं। अगर कंपोनेंट लोड किए हैं तो कंपोनेंट से रिप्लेस हो जाएगा। अगर आप फीचर मॉड्यूल अगर इंक्लूड किए हैं, लेजी लोडिंग इंक्लूड किए हैं, तो वो मॉड्यूल डिसाइड करेगा कि कौन सा कंपोनेंट लोड होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ठीक है, तो एडमिन के केस में ये जो है ऑथ मॉड्यूल के पास जाएगा। तो हम लोग ऑथ मॉड्यूल के पास जाते हैं और चेक करते हैं। तो देख सकते हैं ये ऑथ मॉड्यूल, और ऑथ मॉड्यूल में ये सिमिलर चीज़ किया गया है जो ऐप मॉड्यूल में किया गया था। सेम चीज़ हम लोग ने यहाँ पे ऑथ राउटिंग मॉड्यूल बनाया, फिर यहाँ पे इंक्लूड किया। अब चलिए इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब एडमिन कोई यहाँ पे टाइप किया, नेविगेट किया, तो हमारा ऑथ मॉड्यूल लोड हुआ, और ऑथ मॉड्यूल में भी हमारा एक राउटिंग मॉड्यूल है, तो वो इस जगह पे आया। इसको चेक करने के लिए आप जहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर यूज करके यहाँ पे कंसोल करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपको कुछ सिंटेक्स बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा मिलता है। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर आप जो है कंस्ट्रक्टर, क्योंकि कोई भी क्लासेस में कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होता है, तो आप कंस्ट्रक्टर यूज करके वहाँ पे आप कंसोल लॉग करके चेक कर सकते हैं, डिबग करने के लिए कि ये जो है यहाँ पे रीडायरेक्ट किया ऑथ मॉड्यूल में, तो ऑथ मॉड्यूल में हम लोगों ने ऑथ एक और राउटिंग इंक्लूड किया है, तो वो राउटिंग वर्क कर रहा है कि नहीं। तो वो जो है वेरी इजीली यहाँ पे डिबग करने के लिए आप कंसोल कर सकते हैं। जब भी आप कंसोल करेंगे तो वो यहाँ पे ब्राउज़र में आपका कंसोल लॉग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, सेम फंक्शनैलिटी है, लाइक NG मॉड्यूल आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, राउटर एंड राउटर मॉड्यूल जो कि कंपलसरी है उसको यहाँ पे करना पड़ेगा, ये कुछ जो यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। एंड सेम चीज़ एक राउट एरे बनाना पड़ेगा जिसमें हमारा सारा राउटिंग रहेगा। तो मतलब एडमिन के बाद अगर पाथ नल है तो केवल एडमिन में ये कंपोनेंट लोड होगा जो कि है ऑथ कंपोनेंट। ठीक है, तो चलिए ऑथ कंपोनेंट .html में चलते हैं, और यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि राउटर आउटलेट यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे कुछ बूटस्ट्रैप के कुछ क्लासेस यूज किए गए हैं इस HTML में, और ये राउटिंग आउटलेट यहाँ पे एक्सेस हो रहा है। इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये है कि ये पार्ट जो है स्टैटिक है, कांस्टेंट है, केवल यही जो है चेंज होगा, राउटर आउटलेट ही केवल चेंज होगा। और ये किससे चेंज होगा, तो हमारा जो भी राउटिंग ये रिटर्न कर रहा है, लाइक यहाँ पे चिल्ड्रेन। ओके, तो इस कंपोनेंट में वो रिप्लेस होगा चिल्ड्रेंस के थ्रू, और चिल्ड्रेन यहाँ पे डिसाइड करेगा क्या चीज़ होना चाहिए। तो चिल्ड्रेन यहाँ पे बोल रहा है कि साइन अप कंपोनेंट को लोड कर दो, तो ये साइन अप कंपोनेंट को कॉल कर रहा है, तो साइन अप कंपोनेंट काम करेगा। उसी टाइप से अगर हम एडमिन के बाद अगर लॉगिन अगर लिखते हैं तो ये ऑथ कंपोनेंट मेन कंपोनेंट रहेगा, और ऑथ कंपोनेंट में हम लोगों ने राउटर आउटलेट लिखा हुआ है, तो राउटर आउटलेट ये रिप्लेस हो जाएगा चिल्ड्रेंस के थ्रू। तो चिल्ड्रेन क्या है इसका, तो यहाँ पे लॉगिन कंपोनेंट है, तो लॉगिन कंपोनेंट में जो भी फंक्शनैलिटी है उसके साथ ये रिप्लेस हो जाएगा। तो इस तरह से राउटिंग ये काम करता है। तो एक फॉर एग्जांपल साइन अप कंपोनेंट ले लेते हैं,
तो साइन अप कंपोनेंट में यहाँ पे डेकोरेटर यूज किया गया है। ये डेकोरेटर बताता है इस कंपोनेंट के बारे में, ये कंपोनेंट का क्या फंक्शनैलिटी है, क्या काम करता है, क्या क्या लॉजिक है, सबको रैप करके सारा इन्फॉर्मेशन एंगुलर को प्रोवाइड करता है। ये कंपोनेंट मीन्स बेसिकली क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, तो सेलेक्टर प्रोवाइड करेगा, टेम्पलेट यूआरएल प्रोवाइड करेगा, और यहाँ पे स्टाइल यूआरएल है उसके बारे में उसका इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, और ये जो लॉजिक है वो प्रोवाइड करेगा और फाइनल आउटपुट को रेंडर करेगा। ऑफ कोर्स हम लोग सेलेक्टर यूज करेंगे या फिर कंपोनेंट को यहाँ पे लोड करेंगे राउटिंग के थ्रू, तो ये कंपोनेंट रेंडर होगा कहाँ पे, एज ए चिल्ड्रेन ऑथ कंपोनेंट डॉट HTML। तो अभी सर्वर को स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है। ngserv कमांड के थ्रू हम सर्वर को स्टार्ट करते हैं और फिर देखेंगे कि ये कैसे काम कर रहा है, ये प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं। तो ये सर्वर सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया है। अभी हम ब्राउज़र में चेक करते हैं। तो हम ब्राउज़र में जाएंगे यहाँ पे, और ये साइनअप जब हम कुछ भी यहाँ पे नहीं डालेंगे यानी कि 4200 रहेगा, तब ये रीडायरेक्ट कर रहा है एडमिन को। क्यों कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने रीडायरेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे ऐप राउटिंग डॉट मॉड्यूल में देख सकते हैं कुछ भी अगर नहीं रहेगा तो ये रीडायरेक्ट करेगा एडमिन को, और एडमिन कॉल कर रहा है ऐप ऑथ मॉड्यूल को। तो चलिए हम लोग ब्राउज़र में चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ रेंडर हो रहा है। तो यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि div कंटेनर फ्रूट लोड हुआ। ये कंटेनर फ्रूट कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है ऐप मॉड्यूल से, ऐप कंपोनेंट से ये आ रहा है। तो ऐप कंपोनेंट में जाएंगे, यहाँ पे कंटेनर फ्रूट लिखा हुआ है, फिर राउटर आउटलेट लिखा हुआ है। तो ये कंटेनर फ्रूट में गया, फिर यहाँ पे देख सकते हैं राउटर आउटलेट। उसके बाद ये ऑथ ऐप ऑथ कॉल हुआ। ऐप ऑथ मतलब ऑथ कंपोनेंट ऑथ मॉड्यूल में गया, वहाँ पे डिवीजन वगैरह यूज किए गए हैं जिसमें रो है, कॉल SM3 है, कॉल SM6 और कॉल SM3। तो ये कहाँ से आ रहा है, क्योंकि ये ऐप ऑथ, इट मीन्स ये ऑथ मॉड्यूल में गया और वहाँ पे ऑथ कंपोनेंट जो है लोड हुआ। तो यहाँ पे जाएंगे ऑथ राउटिंग मॉड्यूल डॉट TS। यहाँ पे आप गौर कीजिएगा कि जब ये कुछ भी नहीं रहेगा तो फर्स्ट कंपोनेंट, ये मतलब पाथ अगर नल रहेगा यानी केवल एडमिन रहेगा, तो जो कंपोनेंट लोड होगा वो ऑथ कंपोनेंट है, और ऑथ कंपोनेंट में ये कॉल SM3, कॉल SM6, कॉल SM3 लाइक दैट ये लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पे रेंडर हुआ है। देख सकते हैं कॉल SM3, कॉल SM6। बट यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि कॉल SM6 में राउटर आउटलेट लिखा हुआ है, और ये राउटर आउटलेट जो है रिप्लेस हो जाएगा, मीन्स रेंडर होगा। इसके जगह पे हमारा जो भी लिखा हुआ है एज ए चिल्ड्रेन इन द ऑथ राउटिंग डॉट मॉड्यूल में, तो चिल्ड्रेन है साइन अप कंपोनेंट, तो साइन अप कंपोनेंट ये जो है यहाँ पे कॉल होगा। तो देखते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे, और यहाँ पे एक और राउटर आउटलेट यूज हुआ है जो कि ऐप साइन अप, यानी कि साइन अप कंपोनेंट यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉल हुआ है, यहाँ पे रेंडर हुआ है। इसमें फॉर्म्स हैं और बहुत सारे यहाँ पे फील्ड्स वगैरह हैं। तो ये प्रॉपरली इस तरह से काम कर रहा है। तो आई होप कि आपको ये फंक्शनैलिटी, राउटर फंक्शनैलिटी समझ में आ गया होगा। और ये जो सारा चीज़ है बेसिकली पाथ, लोड, चिल्ड्रेन, ये जो भी पैरामीटर है हम लोग उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं एंगुलर के डॉक्यूमेंटेशन से। तो एंगुलर के डॉक्यूमेंटेशन आप जा सकते हैं, जिसमें आप राउटिंग कैसे जनरेट करेंगे उसका कमांड मिल जाएगा, और कैसे आप उसको यूज करेंगे वो यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीका से समझाया गया है, जिसमें हम लोग आगे चलकर कैन एक्टिवेट फंक्शनैलिटी इंक्लूड करेंगे। कैन एक्टिवेट इट मीन्स राउटिंग की ऑथेंटिकेशन के लिए कि अगर जो है कस्टमर अगर लॉग्ड इन अगर है तो उसको साइन अप, लॉगिन, ये सारा कंपोनेंट नेविगेट नहीं कर पाएगा, और अगर वो लॉग्ड इन अगर नहीं किया हुआ है तो प्रोटेक्टेड राउट जो है एक्सेस नहीं कर सकता है। ये फंक्शनैलिटी हम लोग अचीव करेंगे कैन एक्टिवेट ये सारे चीज़ों से। बेसिकली उसके जानकारी यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा। तो एक्टिवेटेड राउट और बहुत कुछ है,
तो आप इसको फॉलो कीजिए डॉक्यूमेंटेशन को। तो डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पे प्रॉपरली देख सकते हैं पाथ ये है, कंपोनेंट कौन सा डिसाइड होगा वो लोड होगा, अगर नल अगर है तो हम रीडायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई कंपोनेंट भी लोड करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर पाथ अगर स्टार स्टार है तो पेज नॉट फाउंड कंपोनेंट लोड कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोगों को सारा जानकारी यहाँ से मिलेगा। तो आगे चलकर हम बताएंगे। ये जो हमने डिस्कस किया वो जो है बहुत ही बेसिक है, जो कि इतना आना चाहिए आपको। उसके बाद आप डीबग और आरएनडी करके आप आगे का चीज़ आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, और बेसिकली आपको यहाँ से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो जितने भी प्रॉपर्टी हैं, प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हैं, उसका लिस्ट है, वो क्या काम करता है, तो उसके बारे में आप यहाँ पे ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।